What is the right way to lose weight? Hi everyone, welcome back to my channel. This is Surbhi here and you are watching Fit Potato. अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो hi, my name is Surbhi and I have lost 15 kgs in 3.5 months. और मैंने ये घर पे खुद किया था just by following healthy lifestyle. So if you are new to my channel, please don't forget to subscribe. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द राइट वे टू लूज वेट. सो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं टॉपिक को. तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब हमें वेट लूज़ करना होता है तब हमें कोई भी क्रैश डाइट फॉलो नहीं करनी चाहिए. हमें वो चीज़ कभी भी फॉलो नहीं करनी चाहिए जो हम अपनी पूरी लाइफ टाइम उसको फॉलो नहीं कर पाएँ. मैंने एक गलती की थी अपनी वेट लॉस जर्नी में जो अभी नहीं, मैंने पिछले साल जुलाई में कीटो डाइट की थी क्योंकि मुझे वेट लूज़ करने का बहुत वो था जल्दी कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी वेट लूज़ करना है. तो कीटो डाइट होती क्या है, मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ. इसमें हम वो खाना खाते हैं जिसमें फैट कंटेंट ज़्यादा हो या प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो. कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें कम हो, हम वो खाना खाते हैं कीटोजेनिक डाइट में. एकदम से मैंने क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया. मतलब चावल छोड़ दिए, रोटी छोड़ दी, सब्जियां छोड़ दी. सिवाय सब्जियां मैं कौन सी खा रही थी, एक तो स्पिनच खा रही थी, गोभी खा रही थी और पनीर खा रही थी एंड चीज़ खा रही थी. बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं खा रही थी. तो उसने मेरी हेल्थ पे इतना उल्टा इफेक्ट डाला. ऑल्दो मैंने शायद 3 या 4 दिन में 2 kg वेट लूज कर लिया, बट दैट वाज माय वाटर वेट. और 4-5 दिन के बाद मैं बीमार हो गई. मुझे 102 फीवर हो गया और काफ़ी दिन तक मैं बीमार ही रही. उसके बाद मैंने कहा भाड़ में जाए, मुझे वेट लूज करना ही नहीं है. लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया उस टाइम पे कि मैंने एक गलत राह चुनी थी. मैं एक गलत लाइफस्टाइल की तरफ जा रही थी क्योंकि ऑब्वियसली आई नो कीटोजेनिक डाइट लोग करते हैं, उससे वेट लूज करते हैं. मेरी अपनी एक फ्रेंड है जिसने वेट कीटोजेनिक डाइट करके ही लूज किया था, बट उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं खाने के लिए. मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे, मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस भी नहीं थे ज़्यादा. तो मैंने यही कुछ चीज़ें थी जिनको लेके मैं वेट लूज करने की कोशिश कर रही थी, ऑब्वियसली जिसकी वजह से मैं फेल हो गई. और एक चीज़ और थी कि मुझे ये चीज़ उस टाइम पे समझ नहीं आई कि मैं इस चीज़ को पूरे अपने लाइफ टाइम फॉलो नहीं कर पाऊंगी. मैं हर वक्त पालक या गोभी सिर्फ ये चीज़ें नहीं खा सकती हूँ. ऑब्वियसली मुझे नॉर्मल अपनी डाइट खानी ही पड़ेगी. उसके बाद एज यूजुअल मैंने अपना वेट लॉस जर्नी बंद कर दिया. मैंने कहा मुझे वेट लॉस करना ही नहीं है और वेट मेरा बढ़ता गया. जो पहले से बढ़ा हुआ था वो और बढ़ता गया. और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जैसे ही मैंने कीटोजेनिक डाइट करके बीमार होने के बाद जब मैंने अपनी जब ठीक हुई उसके बाद मैं और अनहेल्दी खाने में इंडल्ज हो गई. मैंने हर दिन घर पे कुछ ना कुछ अनहेल्दी बना रही थी. मैं मोमोज बना रही थी घर पे, नूडल्स बना रही थी, हर चीज़. मतलब मैं और इंडल्ज होती गई इन चीज़ों में और वेट मेरा बढ़ता गया. फिर मैंने फरवरी में जब मैंने सोचा कि मुझे वेट लॉस करना है तब मैंने पढ़ना शुरू किया. मैं काफ़ी सारी आर्टिकल्स मैंने पढ़े कि व्हाट इज़ द राइट वे टू लूज वेट. हम किस तरीके से अपना वेट जो है लूज कर सकते हैं और इस तरीके से कि बाद में उसको हम मेंटेन करके भी रख सकें. देखो वेट लूज करना ईजी है लेकिन बाद में उसको मेंटेन करना इज़ मोर डिफ़िकल्ट. तो मुझे पता चला कि हम नॉर्मल घर वाले जो घर पे हम लोग खाना खाते हैं उनको खा के भी हम लोग वेट लूज कर सकते हैं. सोचते हैं कि यार घर का खाना खा रही है या चावल खा रही है तो वेट कैसे लूज होगा इसका. तो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि मैंने अपनी पूरी वेट लॉस जर्नी में चावल खाए हैं. मैं चावल के बिना रह ही नहीं सकती हूँ. रोटी मुझे ना मिले चल सकता है पर चावल ना मिले तो मेरा दिन नहीं निकलता है. तो अब आइडिया क्या होता है वेट लूज करना जब आपको शुरू करना है, इनफैक्ट जब आपको हेल्दी भी खाना है, हमारा आइडिया क्या होना चाहिए, हमें दिन में 5 से 6 मील्स लेनी चाहिए छोटी छोटी. अब जैसे आइडियली हम लोग नॉर्मल जो अपना लाइफस्टाइल में है हमारा वो है 3 मील्स, दैट इज ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. अब जैसे ब्रेकफास्ट में फॉर एग्जाम्पल हम 2 रोटी खाते हैं, मैं रोटी को लेके चल रही हूँ, और लंच में हम 3 रोटी खाते हैं. सिमिलरली हम डिनर में भी यही ट्राई करते हैं कि 3 रोटी खा लें. अब जब हमें उल्टा करना है, 5 या 6 मील्स पे आना है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेकफास्ट जो होगा वो तो 2 रोटी रहेगा क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है वो सबसे हैवी होना चाहिए. क्योंकि हमें जब ब्रेकफास्ट करना है वो हमें दिन के लिए पूरे दिन की एनर्जी प्रोवाइड करता है ब्रेकफास्ट. तो उसमें 2 रोटी होनी चाहिए.
उसके बाद अगर आप बीच में एक छोटा सा स्नैक ले लोगे तो लंच में आपको भूख कम लगेगी। तो वो जो आपका 2 रोटी आप खा रहे थे वो 2 से 1.5 हो जाएगी। और जो डिनर होगा, डिनर तो हमें वैसे भी लाइट ही करना चाहिए। सबसे लाइट मील जो होनी चाहिए हमारे दिन की वो डिनर होना चाहिए। तो डिनर में 1 रोटी हो जाएगी। जब हम थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो हमारा पोर्शन कंट्रोल भी अपने आप होने लग जाएगा, क्योंकि जब हम 6 मील्स खाएंगे तो ऑब्वियसली हमें भूख नहीं लगेगी उतनी। हमें हर 2 या 3 घंटे में खाना है। खाने से मेरा मतलब है कि 3 मेन मील्स करनी है और 2 स्नैक्स करने हैं, ठीक है। तो 5 वैसे ही हो जाएंगे। और उसके अलावा रात को आप दूध पी सकते हो या ग्रीन टी पी सकते हो, आप कुछ भी पी सकते हो। अब कई लोग ये सोचेंगे कि यार इसका मतलब ये हो गया कि पूरा दिन खाते ही रहो और हम अपने स्नैक्स कहाँ से ढूंढें। हम तो लंच करते हैं, डिनर करते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं, विच इज़ फाइन। अब हम कहाँ से ढूंढें स्नैक्स? तो स्नैक्स जो है वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट स्नैक्स नहीं होंगे। मैं नॉर्मल आपको बोल रही हूँ, जैसे आप फ्रूट खा लो। जैसे आपने सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट किया तो आप 10:30-11 बजे के आसपास एक फ्रूट खा लो। फ्रूट नहीं खा सकते हो, नारियल पानी पी लो, पीनट्स ले लो, थोड़े से बादाम खा लो, मखाने खा लो। यही सब छोटे छोटे स्नैक्स जो होते हैं घर पे आपके पास जो हैं, उन्हीं को यूज करो। अगर कोई स्नैक नहीं मिल रहा तो सिर्फ फ्रूट्स खाओ। पर प्लीज जो स्नैक्स होते हैं उसका मतलब ये नहीं होगा कि आप बाहर की चीजें खा रहे हो, कि आपने बिस्किट ले आए और बिस्किट खाई जा रहे हो पूरे पूरे पैकेट, या चिप्स लेके आ गए पूरे पूरे पैकेट चिप्स के खा रहे हो। तो ये सब नहीं। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है वो करनी है, डिनर जो है अपना जल्दी करना है। 7:30 बजे के पहले डिनर कर लो अपना। अपने सोने के टाइम से और डिनर के टाइम से 2 या 3 घंटे का अगर आप अंतर रखेंगे ना तो आपको आराम से चेंजेस आपकी बॉडी में दिखना शुरू हो जाएंगे। और डिनर जो है वो अपना लाइट रखना है। मैंने यही किया था। मैंने अपना डिनर जो था वो 7:30 बजे से पहले, इनफैक्ट मैं अभी भी यही करती हूँ, 7:30 बजे से पहले डिनर करती हूँ मैं। उसके बाद सोती हूँ मैं शायद 10, 10:30 बजे, 11 बजे। लेकिन मेरा डिनर जो होता है वो 7:30 से पहले हो जाता है और मेरा डिनर सबसे लाइट होता है। नेक्स्ट चीज, जो सुबह चाय पीने की आदत है उसको खत्म करो। सुबह चाय नहीं पीनी है जागते ही। सुबह जागते ही सबसे पहले पानी पीना है। उसके बाद कोई 10-15 मिनट के बाद या तो बादाम लो या तो कोई फ्रूट खाओ। नेक्स्ट चीज जो हमें करनी है वो हमें करना है एक्सरसाइज। ये भूल जाओ कि एक्सरसाइज के बिना वेट लॉस होगा आपका ढंग से। तो एक्सरसाइज हमें करनी ही करनी है। एक्टिव रहना है पूरा दिन। ये नहीं कि हमने थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज कर ली तो हमारा हो गया। हमें पूरा दिन एक्टिव रहने की कोशिश करनी है। एक्सरसाइज करने का मन अगर आपका नहीं करता है तो प्लीज वो एक्टिविटी करिए फिजिकल जो आपको पसंद है। जैसे आप डांस कर लीजिए, आप रनिंग कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, योगा कर लीजिए, पर कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज होइए। आपका वेट लॉस तभी होगा अगर आप हेल्दी खाने को और फिजिकल एक्टिविटी को साथ में जोड़ के चलेंगे। प्रोसेस्ड खाने को बंद करिए। बाहर से खाना जो भी आता है, कुछ भी है, उसको नहीं खाना है। चीनी को कम करिए या चीनी को बंद करिए। चीनी के ऑल्टरनेटिव ढूंढिए। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया था ऑल्टरनेटिव्स के बारे में, तो अगर आपने वो नहीं देखी होगी तो प्लीज आप देखिएगा। मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये सब चीजें आप अपने ध्यान में रखिए तो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा आराम से। और एक हमेशा ये बात ध्यान में रखिए कि हर बंदे की बॉडी अलग है और हर बंदे पे अलग इफेक्ट पड़ेगा जो चीजें आप करोगे, ठीक। हमें ये ट्राई करना है कि फैंसी चीजों की तरफ नहीं बढ़ना है। वेट लूज करना है अगर तो घर पे जो हम लोकल चीजें या सीजनल चीजें होती हैं वो खा के हमें वेट लूज करना है। परांठे बनते हैं या चावल दाल ये सब बनता है वो खाइए, उत्तपम बनते हैं वो खाइए, ये सब कुछ बनता है तो इनको खा के वेट लॉस करना है हमें। बस पोर्शन कंट्रोल अगर हम करने लग जाएंगे तो अपने आप वेट लूज हो हमारा शुरू हो जाएगा होना। लेकिन प्लीज ये मत करिए कि भाई फैंसी चीजों की तरफ जा रहे हैं, वो एक तरफ से महंगी होंगी और आपका पूरा बजट खराब करेंगी और अगर आपको उनकी आदत लग जाएगी तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको ही, ठीक है। हमें बाहर की चीजें या फैंसी चीजों की आदत नहीं लगानी है, लोकल चीजें खानी है और उन्हीं चीजों को लेके हमें वेट लूज करना है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना डाइट प्लान आपके साथ शेयर करूंगी, या तो मैं व्हाट आई ईट इन अ डे का कुछ वैसा लेके आऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि मैं दिन में क्या खाती हूँ और मैं क्या खाती आई हूँ जब से मैंने वेट लॉस करना शुरू किया था। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मैंने वेट लॉस कैसे किया है। तो ये चीजें हैं, आप अपनी ध्यान में रखिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करती हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द राइट वे टू लूज वेट। If you like this video, please give it a big thumbs up and share it as much as possible. अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी रेगुलर वर्कआउट वीडियोस डालती रहती हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी जिनको वर्कआउट करने का मन नहीं करता है उनके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।